साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सुशांत के साथ साथ दिशा सालियान केस की फाइल फिर से खुल रही है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। इसका ऐलान पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किया गया, तो वहीं उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी सुशांत और दिशा केस में बड़ा ऐलान कर दिया। अब जब सुशांत के साथ वो सब कुछ हुआ तो तब उद्धव ठाकरे की सरकार थी। आदित्य ठाकरे, उनके बेटे, कई आरोप उन पर लगे लेकिन उस तरह की जांच हुई नहीं। लेकिन अब दोबारा जांच के लिए फाइल खुली है तो आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी शख्स ने ठाकरे का ही साथ छोड़ दिया है, शिंदे गुट में शामिल हो गए। उसके बाद हवा हो गई कि सुशांत केस में जांच से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। पाला इसीलिए बदला गया है। तो दिखाते हैं क्यों सुशांत केस और दिशा केस फिर से खुलने के बाद मुंबई में खलबली मच गई है। क्या है अपडेट, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में अचानक नई तेजी आ गई है। अचानक 3 साल बाद नया कुछ होने लगा है। अचानक ऐसा हुआ है कि बवाल मच गया है, खलबली मच गई है और इससे भी बड़ी बात, भगदड़ मच गई है। जी हाँ, मुंबई में सियासी गलियारों तक में हलचल और भगदड़ मची है। खासतौर पर उद्धव ठाकरे गुट के कुछ लोगों के इधर उधर होने के बाद बवाल मचा है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, दिशा सालियान के मामले में कई लोगों ने आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि ये आरोप कभी प्रूफ हो नहीं पाए, मगर हाँ, आरोप लगते रहे। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे भी लगातार आरोपों की झड़ी आदित्य ठाकरे पर लगाते रहे। लेकिन ना तो ठाकरे की उस तरह से कभी जांच हुई और ना ही कोई सबूत या फिर साफ साफ गवाह सामने आया, या कहें कि किसी तरह का आरोप आदित्य ठाकरे पर अब तक साबित हो नहीं पाया। मगर अब एक बार फिर से आदित्य ठाकरे को लेकर ही मामला गर्म हो गया, क्योंकि जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले की फाइल फिर से खोलने, दिशा सालियान के मामले की जांच फिर से करने की बात आई, तो अचानक आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी और ठाकरे के साथ युवा सेना में काम करने वाले राहुल कनाल ने आदित्य ठाकरे का ही साथ छोड़ दिया। जी हाँ, ठाकरे गुट को छोड़कर राहुल कनाल अचानक शिंदे गुट में शामिल हो गए, जो कि ठाकरे का बिल्कुल विरोधी और बिल्कुल चिर प्रतिद्वंदी गुट है। आगे देखिए, अब ये होना था कि बवाल मच गया। कहा गया कि राहुल कनाल सुशांत और दिशा केस में जांच से डर गए हैं, घबरा गए हैं, और ये भी कहा गया कि राहुल कनाल को अब लगने लगा है कि अब तो वो जांच में फंस जाएंगे, इसीलिए तुरंत ही ठाकरे गुट को छोड़ना ही बेहतर होगा। खुद को बचाने के लिए, जांच की आंच से बचने के लिए शिंदे गुट में राहुल कनाल शामिल हो गए, ऐसा कहा गया, या आरोप लगा गया। जिसके बाद तो बवाल मच गया, क्योंकि शिंदे और फडणवीस खुद कह चुके हैं कि दिशा मामले की जांच गंभीर होगी। फाइल अभी बंद हुई नहीं है, फाइल दोबारा से खोली जा रही है, जांच दोबारा हो रही है, असली गुनाहगार को बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। तो सुशांत केस में भी नए सबूत सामने आने की बात कही है। अब खबर यह आई है कि राहुल कनाल के अलावा भी कई ऐसे नाम है जो जल्दी आदित्य ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट का दामन थाम सकते। अब हालांकि कई तरह के आरोप लग रहे थे, तो इस बीच राहुल कनाल भी मीडिया के सामने आए, बड़ा बयान दिया। राहुल कनाल ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कहा है कि दिशा और सुशांत मामले की गंभीरता से जांच की जाए। उनका यानी कि राहुल कनाल का नाम कहीं भी इस केस में आता है तो वो खुद पॉलिटिक्स तक छोड़ देंगे, चौराहे पर जूते खाने के लिए तैयार हैं। और ये अल्टीमेटम एक तरह से राहुल कनाल की तरफ से दे दिया गया। अब जो भी है, मुंबई में खासा बवाल मच गया है। पहले तो सीएम और डिप्टी सीएम ने दिशा और सुशांत केस की जांच फिर से कराने की बात कही, फाइल फिर से खोलने की बात कही, तो फिर आदित्य ठाकरे के करीबी ने उनका गुट छोड़कर शिंदे गुट ज्वाइन कर लिया और आरोप लगा कि दिशा सुशांत केस में बचने के लिए ही राहुल कनाल ने ऐसा किया। लेकिन हाँ, बाद में खुद राहुल कनाल ने इन बातों को खारिज कर दिया। अब मामला बेहद गंभीर हो गया, हर रोज नया अपडेट आ रहा है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, जांच में क्या निकलता है। क्या वाकई में राहुल कनाल या फिर किसी और का नाम आता है, या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं? क्या वाकई में राहुल कनाल ने डर कर शिंदे गुट ज्वाइन किया है, या फिर मामला कुछ और? आप क्या जानते हैं और आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो 14 जून 2020 को तब अंधेर हो गया जब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अचानक खबर आई, और धीरे धीरे जब परतें खुली तो इसमें कई तरह की गड़बड़ियां, बड़ी साजिश भी नजर आई। सुशांत के साथ रहने वाली रिया चक्रवर्ती पर सबसे बड़ा आरोप लगा, तो दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी पर भी गंभीर आरोप लगे। और इन सभी पर साजिश के साथ साथ सुशांत को पहले धीरे धीरे खत्म करने और फिर 14 जून 2020 को सुशांत को पूरी तरह से खत्म कर देने के भी आरोप लगे, क्योंकि कई तरह के सवाल थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था।
चाहे वो पंखे की हाइट सुशांत की हाइट से कम होना हो, पुलिस के आने से पहले सुशांत को नीचे उतारना हो, या फिर सुशांत के गले का वो निशान हो जिसमें सवाल खड़े हो गए थे। इसीलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को मामला तब सौंपा गया था, मगर जिस दिन से सीबीआई को मामला सौंपा गया, सीबीआई कुछ हासिल कर नहीं पाई। शुरुआत में सीबीआई ने पूछताछ की, सबूत भी जुटाए, लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब पूरे 3 साल बाद सीबीआई इस मामले पर बोली है, खुलकर बोली है, बहुत कुछ बोली है। जी हाँ, सीबीआई ने सब कुछ बताया, सारे सवालों के जवाब दिए और ये भी बताया कि जांच कहां तक पहुंची। तो वो हम आपको आज बताते हैं कि सुशांत केस में जांच कहां पहुंची है, क्या अपडेट है, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि पहली बार सीबीआई ने ये जानकारी ऑफिशियली दी है। सीबीआई के मुताबिक सुशांत केस की जांच अभी बंद नहीं हुई है, जांच चल रही है। जी हाँ, ये पहला और सबसे बड़ा अपडेट है, क्योंकि कई लोग ये कहने लगे थे कि अब सुशांत केस में कुछ नहीं होगा, जांच बंद कर दी गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सीबीआई ने जांच बंद नहीं की है, जांच जारी है। दूसरा अपडेट, सीबीआई ने जांच की प्रोग्रेस को लेकर दिया है। सीबीआई के मुताबिक अमेरिका स्थित गूगल और फेसबुक कंपनियों से सुशांत की चैट्स की डिटेल मांगी गई है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत ने व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर और गूगल पर किस किस से चैट में बातचीत की, क्या बातचीत की और कब इसे डिलीट किया गया, इसकी सारी जानकारी अमेरिका स्थित गूगल और फेसबुक के हेडक्वार्टर से मांगी गई है। तीसरा अपडेट सीबीआई ने यह दिया है कि जानकारी काफी पहले ही सीबीआई की तरफ से अमेरिकी कंपनियों से मांगी गई थी, लेकिन अब तक मिली नहीं थी। मगर इसमें भी अपडेट ये है कि अब जल्दी, जी हाँ, बहुत जल्द अमेरिका से ये सारी डिटेल आने वाली है। यानी कि गूगल और फेसबुक की तरफ से चैट सीबीआई को देने की मंजूरी दे दी गई है और बहुत जल्द सुशांत की सारी डिटेल्स, सारी चैट्स सीबीआई को मिल जाएंगी। चौथा बड़ा अपडेट यह है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत जल्द चार्जशीट भी फाइल होने वाली है। जी हाँ, जैसे ही अमेरिका से सुशांत की चैट्स आती हैं, तो वैसे ही इसमें अगला कदम चार्जशीट का होगा, क्योंकि अब तक की जांच की सारी डिटेल का डॉक्यूमेंटेशन हो चुका। अब सिर्फ चैट्स का इंतजार है, यानी कि जैसे ही चैट्स की डिटेल मिलेगी, डिलीट हुई चैट्स मिल जाएंगी, तो वैसे ही चार्जशीट भी फाइल हो जाएगी। पांचवा बड़ा अपडेट, चार्जशीट में किस किस का नाम होगा, तो ये बहुत बड़ा सवाल था, इसमें बहुत बड़ा जवाब भी मिलने जा रहा है। सुशांत केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी के साथ ही कई अन्य लोगों के भी नाम इसमें हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ नए सबूत देने की बात कही है, नए लोगों के नाम इसमें बताए हैं। जिसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही चार्जशीट में इन सब के नाम होंगे, तो तुरंत ही इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, क्योंकि ये सभी फिलहाल जमानत पर है और तुरंत ही गिरफ्तारी के बाद जेल भी भेज दिया जाएगा। छठा, एक और बड़ा अपडेट ये है कि सुशांत केस में सीबीआई की टीम धारा 302 का भी एंगल ढूंढ रही है। जी हाँ, पहले सिर्फ और सिर्फ सुसाइड का केस बताया गया था, मगर अपडेट ये है कि इसमें धारा 302 यानी कि हत्या का केस भी फाइल हो सकता है, धाराओं को भी बदला जा सकता है। तो कुल मिलाकर सीबीआई ने पहली बार इस केस में अपडेट दिया है, पहला बड़ा अपडेट दिया है और ऐसा अपडेट दिया कि अब सुशांत केस में उम्मीद जग गई एक बार फिर से, 3 साल बाद ही सही, लेकिन हाँ, साफ साफ उम्मीद दिखने लगी कि अब एसएसआर को इंसाफ मिल जाएगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।